जैसे दशरथ जी महाराज गुरु भगवान की शरण में गए और गुरु भगवान के पास में जैसे अपनी बात को बताई, गुरु भगवान कहते हैं धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारे। बोले आप चिंता मत करो, एक पुत्र के लिए परेशान हो, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा, उससे संतान की उत्पत्ति होगी। और बोले महाराज तो संतान गोपाल अनुष्ठान आप ही करवा दीजिए। बोले हम नहीं, कौन करेगा? बोले श्रृंगी मुनि। और जैसे कहा श्रृंगी मुनि को बुलाओ, और जैसे ही बोले श्रृंगी मुनि यज्ञ करेंगे तो उससे तत्काल जो है फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे संत हैं। इसलिए कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कराओ तो बहुत अच्छे वैदिक ब्राह्मण से कराना चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होती है। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का में शुभ यज्ञ करावा, पुत्र का में शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुत दीनी, भगति सहित आहुत दीनी, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने, प्रगटे भवत जन कर लीन है। जैसे ही श्रृंगी मुनि आए, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, जैसे ही यज्ञ का कार्य हुआ, भगत सहित मुनि आहुति दीने, भाव पूर्वक जो है आहुति प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में भाव होता है तभी कोई काम बनता है। जैसे आप किसी दुकानदार के पास में जाएं, कोई वस्तु मांगे, 20 रुपए की वस्तु हो, आप कहें कि जो है, दुकानदार बोला कि भाई एक छाता सा है, किसी ने कहा, दुकानदार ने कहा 20 रुपए का है, तो लेने वाला कहता है 10 रुपए दूंगा, तो दुकानदार समझ जाता है कि इससे ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा, तो और कम कर देता है, 18 रुपए का ले लो तुम्हारे लिए, तो बोले 9 रुपए का लूंगा। बोले देखो ऐसा ज्यादा नहीं बचना है, तुम 16 रुपए का ले लो, तो बोले 8 रुपए का लूंगा। तो बोले चलो ना तुम्हारा 8 न मेरा 16, तुम आते 10 रुपए कहे थे तो 10 रुपए का ले लो, तो बोले 5 रुपए का लूंगा। अब दुकानदार का माथा खराब हो गया, बोले फ्री में लोगे? तो बोले 1 नहीं 2 ले जाऊंगा। तो दुकानदार क्या कहता है कि यहां से निकलो, जल्दी निकलो। कहने का अभिप्राय, जहां पर भाव नहीं मिलता तो वहां पर जब वस्तु नहीं मिलती है तो बगैर भाव के भगवान कहां मिल जाएंगे। इसीलिए आज ऋषि ने भगत सहित मुनि आहुति दीने, बड़े भाव से आहुति दिया, और यज्ञ नारायण भगवान से यज्ञ नारायण भगवान चरु लेकर के प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। और जैसे ही उससे भगवान अग्निदेव भगवान चरु लेकर के प्रकट होते हैं, और उस चरु से अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। जैसे ही उस चरु को लेकर के आधे भाग को जो है कौशल्या को दिया, और इस पे देखिए बड़ा मति भ्रम है, आधे भाग में कैकेयी को दिया और दोनों ने अपने अपने भाग से सुमित्रा जी को दिया। और कौशल्या अम्बा से राम जी प्रकट हुए, और कैकेयी से भरत जी,
और कैकेयी और कौशल्या अम्बा ने जो दोनों ने अपना अपना भाग सुमित्रा जी को दिया था, तो जो सुमित्रा जी ने भाग दिया था उससे हुए शत्रुघ्न जी, और जो कौशल्या जी ने दिया था उससे हुए लक्ष्मण जी। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। और जैसे समय गुजरता गया, धीरे धीरे समय गुजरा, सभी रानियां गर्भवती हुई, और जैसे ही भगवान के प्राकट्य का समय आया, बड़े सुंदर रूप से भगवान की स्तुति होने लगी। और भगवान जो है भय प्रकट कृपाला, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति होती है। भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं मैया के सामने, और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, भगवान हमारे बीच में आने वाले हैं और भगवान का हम सब लोग दर्शन करेंगे। भगवान की प्रकट हो रहे हैं, सभी लोग स्तुति कर रहे हैं, मैया के सामने भगवान हैं। आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति करें। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिख महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहो धुई कर जोरी स्तुति तोरी कही बिन करो अनंता माया गुण ज्ञाना दीन रमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावे श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागे भयो प्रकट श्री कल्पा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे अमूर सो प्रेम से राघवेंद्र सरकार की सुनत देर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई सभी गाएं। यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यहरो पाकी जैसे सुलीला प्रेम से प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुर भोपा यह चरित जगावही हरि पद पावही तेन परहि भव को पाया चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परै भव को। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले चारों भैयन की जय जय श्री सीताराम। आज इधर भगवान जैसे प्रकट होते हैं माँ के सामने, और भगवान ने कहा प्रभु यदि बाल सुख का आनंद लेना है तो आपको जो है बेटे बन करके आना पड़ेगा, बाप बन करके नहीं। बोले क्या मतलब? अरे बोले जब बालक होता है तो ये चतुर्भुजम नहीं, फिर बोले दो हाथ गायब करो। भगवान ने दो हाथ गायब कर दिया।
और बोले और बताओ, बोले जब बालक जन्म लेता है तो बालक जो है निर्वस्त्र होता है, सारे वस्त्र गायब करो। भगवान ने वो भी गायब कर दिया। और बोले जितने आयुध हैं इन्हें भी सब गायब करो। भगवान ने सारे अस्त्र शस्त्र गायब कर दिया। बोले अब मैया ठीक है। बोले नहीं, अभी एक कमी और है। क्या? बोले जो है बालक जब जन्म लेता है तो बालक रोता है। और आप तो जो है खड़े खड़े जो है बात कर रहे हैं। बोले मैया क्या रोना पड़ेगा? बोले हाँ। तो भगवान ने माँ की आज्ञा को मान करके भगवान जो है रोना प्रारंभ कर देते हैं। मानो भगवान जो है समाज को संदेश देते हैं कि हम तुम्हारे सुख में ही नहीं, हम तुम्हारे दुख में भी साथ में हैं। और जैसे ही भगवान आज माँ के वचनों को सुन करके बड़े सुंदर भाव से भगवान प्रकट होते हैं और सभी लोग भगवान की स्तुति करते हैं। और भगवान के जन्म की बड़ी सुंदर लीला होती। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि में भगवान पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में भगवान का अवतार होता है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले भरत जी महाराज की जय हो। बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। बोले शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। और जैसे ही समस्त प्रजाजनवासियों ने देखा, सभी बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं और भगवान के दर्शन के लिए आने लग जाते हैं। भगवान के जो है अवध में बहुत ही सुंदर उत्सव होने लग जाता है। आइए हम लोग भी सब लोग उत्सव में सम्मिलित होंगे और शेष चर्चा कल के प्रसंग में होगी। आइए हम सब लोग भगवान के साथ उत्सव मनाएंगे, भगवान के साथ उत्सव में सम्मिलित होंगे और शेष चर्चा कल के प्रसंग में होगी। आइए भगवान के साथ स्तुति करेंगे।